सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनएसयूआई का कार्यक्रम जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, आप भी सुनिए। विश्वविद्यालय की राजनीति और कैसे पिछले कुछ समय में हम सब लोग आगे बढ़े। आज देश में हालात बदले। आज दिल्ली में जरूर एक सरकार बनी है, जो एक खंडित जनादेश आया था। उस खंडित जनादेश के बाद एक मिलीजुली सरकार देश में बनी है। ये बात सच है कि भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी और आज भाजपा के 70-75 सांसद कम हुए हैं और पूरे देश में कांग्रेस का जो संख्या बल था आज दुगना हुआ है। और मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश का जो माहौल है उसमें बदलाव क्यों आया। वही नेता, वही भाषण। आप देखते हैं भाजपा के साथियों को, दिल्ली वाले नेताओं का, कैसे मुंडा लटका हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है और चमक नहीं है। सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मैं मानता हूं कि किसान और नौजवान का रहा। पूरे देश में जो 10 साल की सरकार का कार्यकाल रहा उसको लोगों ने देखा, समझा, आकलन किया और अंत में लोगों को लगा कि ये लोग बार बार वही भाषण देते हैं, वही जुमले देते हैं, अब समय बदलाव का है। इसलिए आज देश की संसद में राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, 290 और 234। विपक्ष के 234 सांसद हैं और जब लोकसभा की पहले दिन की कार्रवाई चालू हुई तभी से केंद्र की सरकार को पटकने का, उनसे सवाल पूछने का, और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका, नौजवानों के भविष्य जो जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या, त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते हैं, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा